हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन अब होने जा रहा है। ये परिवर्तन कैसा क्या प्रभाव देगा इसे हम जानेंगे, परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कैसा करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन अब 14 मई की रात्रि 12:12 में होगा, यानी कि 15 तारीख लग चुकी होगी और ये 1 महीने के लिए होने जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य लगभग 1 महीने गोचर करते हैं, तो 15 मई से लेके 15 जून तक ये यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कि वृषभ राशि में अब सूर्य गोचर करेंगे। सूर्य अब मेष राशि को छोड़ के वृषभ में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य की बहुत ही प्रिय राशि मेष राशि है। तो अब उसे छोड़ेंगे क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो ये शुक्र की राशि में अब गोचर करेंगे और शुक्र की राशि में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर इनका 1 महीने का गोचर काल होगा, और इसके बीच में जो ग्रह स्थिति है वो चेंज होने वाली है बुध की। बुध भी 23 मई से आ जाएंगे वृषभ पर और 23 मई से लेके 6 जून तक वृषभ में ही गोचर करेंगे, जिससे कि यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। जो कि बुधादित्य योग जब हम सुनते हैं तो ये लगता है कि हम तो अक्सर इसे सुनते रहते हैं, परंतु हमेशा बुधादित्य योग बनता रहता है, ये भी बात ठीक है, परंतु अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं तो उनके प्रभाव भी अलग होते हैं, क्योंकि एक ही कुंडली में या अन्य कुंडलियों में वही योग अलग अलग फल देने वाला माना जाता है। इसीलिए जब योग भी बनता है तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, तो इसे देखा जाए तो जो समय रहेगा, यानी कि 23 तारीख को जब बुध गोचर करना शुरू करेंगे वृषभ पर, तो इस समय ये आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वृषभ राशि यानी कि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों को मिला के बनती है। जो कि कृतिका के 3 चरण ही होते हैं, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। तो जो कि कृतिका इनका सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी जो कि चंद्रमा का है और मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो ये तीनों नक्षत्रों में सूर्य भी गोचर करेंगे और बुध भी गोचर करेंगे, परंतु जो ये बुधादित्य योग बनने वाला है इसकी सटीकता में यदि हम और भी जाएं तो 30 मई को बुध और सूर्य दोनों ही एक ही अंशात्मक स्थिति में होंगे, यानी कि रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत ये गोचर कर रहे होंगे, यानी कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है। तो 30 तारीख का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि ये बुध के लिए माइनस पॉइंट है, परंतु सूर्य के लिए ठीक ठाक कहा जाएगा। 23 तारीख को लगभग दोपहर में 1 बजे यहाँ पर बुध आ जाएंगे वृषभ पर, तो दोपहर में 1 बजे से लेकर 23 तारीख को और 25 तारीख को दोपहर सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बुधादित्य योग का जो हमें फल मिलना है उसके लिए, क्योंकि इनके सूर्य के नक्षत्र कृतिका में ही दोनों होंगे, सूर्य भी होंगे बुध भी होंगे, जो कि अंशात्मक युति नहीं है इनकी 23 से 25 के बीच में, परंतु नक्षत्र वाइज यदि देखेंगे तो युति काल इनकी एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं, अलग अलग चरण में रहेंगे। तो ये चीज़ें होने वाले हैं। तो 23 तारीख को 1 बजे से लेके 25 तारीख को 9:30 बजे तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है और 30 तारीख का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है इस योग का हमें जो फल मिलना है। मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि सूर्य जो कि आपके सुखे से है और ये जो गोचर काल होना है ये आपके लग्न में ही होना है, आपकी राशि में ही होना है, और बुध जो कि आपके धनेश बनते हैं और आपके पंचमेश बनते हैं। तो सूर्य भी ठीक स्थिति इनकी मानी जाएगी, बहुत अच्छी नहीं पर ठीक, पर बुध बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में इस समय चले जाएंगे।
चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो ये जो ग्रह स्थिति है प्रिय दर्शकों, ये जो है तो आपके जीवन में कहा जाए कि मान सम्मान की वृद्धि कराने वाला समय रहेगा और इसका प्रभाव विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आपका जो मन कहीं न कहीं भटक रहा था, यहाँ वहाँ पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो ये समय होगा जिसमें आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपके मान सम्मान में जैसे मैंने कहा वृद्धि होगी और वृद्धि भी होगी आपके बुद्धिमत्ता के दम पर, आपके कार्यशैली के दम पर। तो आप अपने जीवन में इस समय बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे। और कहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब बात करता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं कि भैया ये बहुत अच्छी बात कर लेता है यार, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यही चीज़ें आपके साथ भी इस समय घटित हो सकती हैं। आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होगी और इसका लाभ व्यापारियों को भी मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी और इसमें आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी। खासकर जो बुध और सूर्य से प्रभावित काम है, जैसे टीचिंग वगैरह हो गया या टीचिंग से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी काम है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में, बिजनेस में आपको प्रॉफिट लाभ दिखाई देगा। और जो कि इसका जो प्रभाव है दाम्पत्य जीवन के लिए वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुध की स्थिति भी देख लें या सूर्य की, ये दोनों की स्थितियां जो है वो दाम्पत्य जीवन के लिए उतनी अच्छी नहीं है। हम इसे कह सकते हैं कि बस ठीक ठाक स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है। ठीक ठाक भी कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, आपको वाद विवाद से दूर रहना है और कई बार क्रोध कर जाएंगे और बाद में लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप अपने मैरिज लाइफ में क्रोध करने से बचिएगा। खासकर जैसे मैंने जो नक्षत्र वाइज चीज़ें बताई, इसीलिए कि जब बुध मंगल के नक्षत्र में होंगे, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 23 से लेकर 6 जून तक का समय है, 23 मई से 6 जून, तो ये 9 चरण होते हैं। तो इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको दिन निकल आएगा कि मंगल के नक्षत्र में कब होंगे, कब चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में दोनों में समस्याएं होंगी। खासकर जब मंगल के नक्षत्र में लास्ट में होंगे वो समय थोड़ा और भी मुश्किल होगा, तो आपको ये ध्यान रखिए। बाकी जो स्टार्टिंग के कुछ ये जो तारीख है, समय है सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना, वो थोड़ी ठीक है। तो इस तरह करके आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी, जब आप इंटरव्यू वगैरह यदि देने के लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो 23 तारीख को 1 बजे से लेके और 25 तारीख को 9:30 बजे तक का समय है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि धन लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में इस समय बनती हुई दिखाई देंगी और सुखों में वृद्धि, और कोई आपका मित्र है उसका भी या कोई सहयोगी है उसका भी सहयोग आपको मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये जो बुध का युति काल है, सूर्य का राशि परिवर्तन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लाभ जो है तो हमें देखने को मिलेंगे। कुछ सावधानियां भी मैंने बताई हैं, तो उनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में भी जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, तो मान सम्मान में जब वृद्धि हमें दिखती है तो हम फिर कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाते हैं। और जब कोई हमारी तारीफ़ कर दे कि भैया बड़े बुद्धिमान हो, तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते और फिर कहते हैं ना वो हवाई फायरिंग, तो वो वाली चीज़ें हो जाती कि ज़्यादा ही फेंकने लगते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति फिर समझ लेता कि भाई क्या कैसा है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है हर जगह। तो
इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो मान सम्मान आपको मिलना है, आपको मान सम्मान में वृद्धि होना है, तो वो आगे बनी रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि जो प्रभाव आपने सुना है गोचर के आधार पे, और गोचर के आधार पे हमेशा हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर आधा फल देता है और आधा आपकी जन्म कुंडली, इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप गौ माता की सेवा करिए, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। गौ माता को खासकर यदि लाल गाय हो तो बढ़िया है, या तो जो भी गौ माता हो तो उन्हें आप रोटी खिलाइए, और थोड़ा गुड़, जो मीठा वाला गुड़ होता है, गुड़ में भी एक नमक वाला गुड़ होता है और एक मीठा वाला होता है। नमक वाला यानी कि थोड़ा नमकीन टाइप होता है वो, और एक मीठा होता है। तो जो मीठा वाला गुड़ होता है उसको और रोटी को, दोनों को एक साथ जो है तो गौ माता को खिलाइए, और साथ में सूर्य भगवान की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, इससे आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।